राधे राधे साथियों, अगर आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो मन कर चलिए, आपकी जिंदगी से माता लक्ष्मी कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। साथियों, 9 दिसंबर 2025 मंगलवार को पौष महीने की पंचमी तिथि पड़ रही है और ये कोई साधारण तिथि नहीं है। ये वह तिथि है जो साल में सिर्फ एक बार आती है और जिसके आने का मतलब होता है किस्मत जगने का मौका, मनोकामनाओं के पूरे होने का समय, भगवान के आशीर्वाद के द्वार खुलने का दिन। कहते हैं प्रिय भक्तों की अगर इंसान पूरे साल पूजा पाठ करता रहे, मंत्र जाप करता रहे, अनुष्ठान करता रहे, पर फल ना मिले और उसी इंसान ने पौष महीने की मंगलवार पंचमी तिथि को सिर्फ एक छोटा सा उपाय कर लिया तो उस व्यक्ति को ऐसा फल मिलता है कि देखकर वो खुद हैरान हो जाता है और कहता है मैंने इतना बड़ा परिवर्तन तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि ये तिथि साधारण नहीं है, ये सीधे सीधे मां लक्ष्मी, भगवान श्री विष्णु और संकट मोचन हनुमान जी की कृपा को अपने में लिए हुए आती है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में गरीबी है, मेहनत करने पर भी पैसा नहीं टिकता, कर्ज बढ़ता जा रहा है, घर में कलह रहता है, मन अशांत है, काम बिगड़ रहे हैं, कुछ हाथ में आता है तो फिसल जाता है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, बिजनेस या नौकरी में रुकावट आ रही है, या ऐसा लग रहा है कि नजरों के सामने सब कुछ है लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही, तो इस तिथि को बिल्कुल मत छोड़ना। क्योंकि यह तिथि ऐसा वरदान देकर जाती है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। और चाहे पूरे साल आपने कोई उपाय ना किया हो और कोई पूजा ना की हो, कोई व्रत ना रखा हो, कोई मंत्र ना पढ़ा हो, कोई मंदिर ना गए हो, फिर भी इस दिन किया गया उपाय आपका भाग्य इतना प्रबल बना देता है कि जीवन की रुकावटें एक एक करके टूटने लगती हैं और किस्मत आपके द्वार पर खुद चलकर आने लगती है। ये बात कोई सामान्य कथन नहीं है, यह शिव महापुराण में स्पष्ट लिखी हुई है और पंडितों ने इसे अपनी कथा में पूरी पुष्टि के साथ बताया है। हजारों लोगों ने इसे करके जीवन में परिवर्तन देखा है। किसी के घर में पैसों की तंगी खत्म हुई, किसी को कर्ज से मुक्ति मिली, किसी का व्यापार अचानक बढ़ गया, किसी के घर में बरसों बाद शांति और सुख आया और किसी की जिंदगी में नए अवसर ऐसे आए जैसे भगवान ने खुद उसे हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया हो। इसलिए इस दिन का इंतजार ऐसे नहीं किया जाता, इसे एक अवसर समझकर पकड़ा जाता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि यह उपाय बहुत कठिन नहीं, बहुत सरल है। इतना सरल कि घर का बड़ा सदस्य, माता, बहन, पुरुष या कोई भी व्यक्ति कर सकता है। चाहे कोई अपने पूरे परिवार के लिए करना चाहे या कोई सिर्फ अपनी मनोकामना के लिए, दोनों ही तरीके से यह उपाय पूर्ण फल देता है। सुबह के समय करना सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन शाम को प्रदोष काल में भी किया जाता सकता है। सुबह जितनी जल्दी हो सके करना उत्तम है और यदि थोड़ी देर हो जाए तो दोपहर 12 बजे से पहले कर लेना जरूरी है। शाम को 6 बजे से रात 8 बजे के भीतर इस उपाय को करने से भी फल मिलता है। और अब बात आती है उस उपाय की जो इस दिन सबसे बड़ा माना गया है, तुलसी के 5 पत्तों का उपाय। भक्तों, ध्यान से सुनना, क्योंकि यही वह उपाय है जो जीवन बदल देता है। तुलसी श्री विष्णु को प्रिय है, हनुमान जी को प्रिय है और मंगलवार कर्ज और बाधाओं को काटने वाला दिन है। और जब मंगलवार प्लस पंचमी प्लस पौष मास प्लस तुलसी के 5 पत्ते, ये 4 बातें एक साथ आती हैं तो चमत्कार होना तय है, इसमें संदेह की कोई जगह नहीं। इसलिए आज की शुरुआत सिर्फ एक बात याद रखकर करें, यह अवसर जीवन में बार बार नहीं आता और जिसने इसे पहचान लिया उसके जीवन में दुखों का अंत और खुशियों की शुरुआत निश्चित है। भक्तों, अब जबकि आप समझ चुके हैं कि यह तिथि कितनी दुर्लभ और कितनी शक्तिशाली है, अब समय आ चुका है उस पवित्र उपाय को समझने का जो जीवन में बंद पड़े दरवाजों को खोल देता है, मन की उलझनों को सुलझा देता है और किस्मत की दिशा ही बदल देता है।
इस उपाय को करते समय सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से करना है, श्रद्धा और भरोसे के साथ करना है। क्योंकि भक्त तो जब मन सच्चा होता है, भाव सच्चे होते हैं, प्रार्थना सच्ची होती है, तब भगवान को भी रुकने की जगह नहीं मिलती, वे खुद आपकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसलिए इस उपाय को सिर्फ नियम के रूप में नहीं, बल्कि भक्ति के रूप में करना है। भक्तों, सबसे पहले आपको तुलसी के पौधे के पास खड़े होकर थोड़ी देर मन को शांत करना है। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन में इतना सोचना है कि हे प्रभु, आज मैं श्रद्धा से उपाय कर रहा हूं, कृपा कीजिए, मेरे घर का दुख अंत कीजिए। बस इतना ही। अब तुलसी के पौधे से धीरे धीरे 5 ताजे पत्ते तोड़िए। ध्यान से सुनना भक्तों, तुलसी को कभी झटका देकर या गुस्से में नहीं तोड़ना, उसे मां की तरह सम्मान देकर छूना है। और पत्ते तोड़ते समय मन में भगवान श्री विष्णु और हनुमान जी का स्मरण रखना है। चाहे आप पत्ते तोड़ते समय कुछ बोले या ना बोले, फर्क नहीं पड़ता, भाव सच्चा होना जरूरी है। अब आप इन 5 पत्तों को ऐसे मत समझिए कि ये सिर्फ पत्ते हैं, ये 5 प्रतीक हैं। पहला, घर की परेशानी का अंत। दूसरा, कर्ज और रुकावटों से मुक्ति। तीसरा, पैसा और नौकरी व्यापार में सफलता। चौथा, घर में सुख और शांति। और 5वां, किस्मत का जागना और तरक्की की शुरुआत। इसलिए हर पत्ता अपने आप में एक आशीर्वाद है। अब आपको 1 चम्मच सिंदूर लेना है, वही सिंदूर जो हनुमान जी के मंदिर में चढ़ता है, और उस सिंदूर से हर पत्ते पर श्री राम लिखना है। भक्तों, ये लिखने वाला पल मजाक या जल्दी करने का नहीं है। ये पल आपके जीवन की किस्मत बदल सकता है, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम सबसे अधिक प्रिय है। जब उनके प्रिय राम नाम को तुलसी के पत्तों पर लिखा जाता है, तो ये उपाय सीधा उनके हृदय तक पहुंचता है और वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। कोई मंत्र बोलने की जरूरत नहीं, कोई जपन करने की जरूरत नहीं। बस तुलसी के 5 पत्तों पर श्री राम लिखते समय मन में एक ही बात सोचिए, जो अटका है वो खुले, जो टूटा है वो जुड़े, और जो रुका है वो चले। इसके बाद भक्तों, आपको मंदिर जाना है। जहां भी हनुमान जी की प्रतिमा हो, पास का मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, छोटा मंदिर हो, फर्क नहीं पड़ता, भक्ति सच्ची होनी चाहिए। हनुमान जी के सामने पहुंचकर आंखें एक पल के लिए बंद करें और मन की सारी थकान भगवान के चरणों में रख दें। अब तुलसी के 5 पत्तों को हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। एक एक पत्ता रखते समय ऐसा महसूस करें कि आप सिर्फ पत्ते नहीं, अपनी तकलीफें, अपने डर, अपनी उलझने, अपनी टेंशन उनके चरणों में रख रहे हैं और अब वो सब उन्हीं पर छोड़ रहे हैं। उसके तुरंत बाद आपको चमेली के तेल या सरसों के तेल का दीपक जलाना है। जो भी उपलब्ध हो वही उत्तम है। दीपक जलाते समय ये मत सोचिए कि आपने भगवान से क्या मांगना है। बस इतना सोचिए कि हे प्रभु, आज मैंने आपको अपना जीवन सौंप दिया, मेरे लिए वही कीजिए जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो। और अब सबसे शक्तिशाली क्षण आता है, भगवान राम के नाम का 21 बार जाप। भक्तों, चाहे आपको मंत्र याद हो या ना हो, चाहे आपको श्लोक आते हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इतना बोलना है, राम 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 21 बार। आवाज धीमी हो या तेज मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि दिल से बोला गया हो। कहते हैं, जब हनुमान जी अपने मन से प्रभु राम का नाम सुन लेते हैं, तब वे भक्त की रक्षा के लिए खुद खड़े हो जाते हैं। और भाइयों बहनों नहीं, बल्कि मेरे प्यारे भक्तों, जिस घर में राम नाम और हनुमान की कृपा साथ आ जाए, उस घर से दुख, दरिद्रता और कष्ट हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं। भक्तों, अब जबकि आपने तुलसी वाले उपाय को समझ लिया है, अब बारी आती है उस दूसरे पवित्र उपाय की, जिसे हनुमान जी का सबसे जल्दी प्रसन्न करने वाला उपाय माना गया है। कहते हैं कि यदि किसी के घर में बरकत नहीं टिकती, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं,
व्यापार अच्छा चलता चलते अचानक रुक जाता है, नौकरी में तरक्की नहीं होती, मन में बेचैनी रहती है, जीवन में सुख होते हुए भी अंदर खालीपन महसूस होता है। तो यह उपाय उस जीवन में खुशियां ऐसे उंडेलता है जैसे बरसात की पहली बूंद सूखी धरती को भिगो देती है। भक्तों, ध्यान से सुनना, यह उपाय छोटा नहीं है, यह दिल और किस्मत बदलने वाला उपाय है। इस उपाय में हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक लाल फूल और दूसरा भोग। लाल फूल कोई भी हो सकता है, गुलाब हो सकता है, गुड़हल हो सकता है, कोई भी लाल रंग का फूल हो सकता है। और भोग में आपको दूध से बनी मिठाई बिल्कुल नहीं लेनी है, सिर्फ वही भोग लेना है जो हनुमान जी को प्रिय है, जैसे इमरती या बूंदी के लड्डू। भोग ज्यादा बड़ा न हो, बस भाव बड़ा हो, यही चीज भगवान को सबसे प्रिय है। अब भक्तों, उपाय की शुरुआत ऐसे नहीं होती कि सीधे मंदिर जाकर फूल और भोग चढ़ा दिया जाए। शुरुआत होती है मन को साफ करके। घर से मंदिर निकलने से पहले कुछ मिनट के लिए अपने मन से शिकायतें हटाओ, डर हटाओ, निराशा हटाओ। बस ऐसा महसूस करो जैसे आज भगवान तुम्हें बुला रहे हैं और तुम्हारे हाथ में फूल और भोग नहीं, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी उम्मीद और तुम्हारा विश्वास है। अब मंदिर पहुंचो, हनुमान जी के सामने खड़े हो जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। कोई मंत्र याद नहीं हो तो भी कोई चिंता मत करना। भगवान को मंत्र नहीं चाहिए, भगवान को सच्ची भावना चाहिए। अब जो लाल फूल आपने लाए हो, वो फूल हनुमान जी के चरणों में रखते समय बस दिल में एक बात बोलना, हे प्रभु, मेरी जिंदगी में सुख, शांति और स्थिरता लाओ। जुबान से न बोलो तो भी चलेगा, मन से बोलो, क्योंकि भगवान मन की भाषा सबसे जल्दी सुनते हैं। अब इमरती या लड्डू का भोग लगाओ। ये भोग सिर्फ एक मिठाई नहीं है, ये विनती है, ये प्रार्थना है, ये भगवान को अपने जीवन में निमंत्रण देने जैसा है। भोग लगाते समय मन में ये स्वीकार करो कि हे प्रभु, जैसा भोग मैं आज आपको अर्पित कर रहा हूं, वैसा ही हर दिन मेरे घर में शुभता, सुख और संपन्नता का भोग लगा रहे। बस इतना सोच लेना ही पर्याप्त है। भक्तों, अब कोई लंबी पूजा, बड़ा पाठ, मंत्रोच्चार इसकी जरूरत नहीं है। बस हनुमान जी के सामने एक मिनट बिना हिले डुले, बिना सोचे समझे खड़े रहो और मन ही मन 2 बार, सिर्फ 2 बार उनका नाम लेना, संकट मोचन, इतना भर। आप देखना, वो 1 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण मिनटों में बदल जाएगा, क्योंकि उस पल में भगवान आपके मन को पढ़ रहे होते हैं और आपकी तकलीफ अपने पास ले रहे होते हैं। जो लोग इस उपाय को करते हैं उन्हें कभी कभी चमत्कार उसी रात से दिखने लगते हैं। किसी अधूरे काम की अचानक शुरुआत, अचानक मन में शांति, परेशानी में राहत, घर में खुशनुमा माहौल, रुके हुए पैसे का मिलना, कहीं से नया अवसर आना। और कई लोगों ने तो ऐसा महसूस किया कि मानो हनुमान जी ने उनके जीवन में किसी अदृश्य ढाल की तरह रक्षा कवच बना दिया हो। भक्तों, अब आता है सबसे प्रभावशाली, सबसे अमोघ और सबसे चमत्कारी महाउपाय। इस उपाय को जिसने कर लिया उसके जीवन में अभाव को जगह नहीं मिलती, किस्मत हमेशा उसकी साथी बन जाती है और भगवान उसकी झोली में वो चीजें भी डाल देते हैं जिनके लिए उसने मांगा तक नहीं होता। इस उपाय का रहस्य सिर्फ भक्ति नहीं, निरंतर भक्ति है। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ एक छोटी डायरी और एक लाल पेन। डायरी की कीमत मायने नहीं रखती, उसकी भक्ति मायने रखती है। डायरी के पहले पन्ने पर आपको भगवान राम का नाम लिखना है, साफ, सुंदर और श्रद्धा से। लेकिन ध्यान रहे, ये भाग दौड़ में या टाइम पास में नहीं लिखना है। इसे लिखते समय मन पूरी भक्ति में डूबा हो। हर अक्षर ऐसा लिखो जैसे भगवान आपके सामने खड़े हैं और आप उनके नाम को अपने जीवन में उतार रहे हैं। रोज लिखना अच्छा है, लेकिन समय ना मिले तो सिर्फ मंगलवार के मंगलवार भी लिख सकते हो। जल्दी पूरा करने की कोई मजबूरी नहीं है, ये दौड़ नहीं है, ये भक्ति है। जैसे जैसे डायरी भरती जाएगी वैसे वैसे भगवान आपकी जिंदगी को भरना शुरू कर देंगे। अवसरों से भरना, तरक्की से भरना, खुशियों से भरना, मन की संतोष से भरना।
और भक्तों, जिस दिन ये डायरी पूरी भर जाए उस दिन मंगलवार को स्नान करके साफ कपड़े पहन लो, डायरी को लाल कपड़े में लपेटो और घर के मंदिर या हनुमान मंदिर में रखकर सिर्फ एक बार बजरंग बाण पढ़ो, चाहे तुम खुद पढ़ो या मोबाइल से सुनो, फर्क नहीं पड़ता, भाव मायने रखता है। उस पल भगवान को कहना भी नहीं पड़ता कि क्या चाहिए, क्योंकि उन्हें सब पता होता है, उन्होंने तुम्हारी भावनाओं को हर राम के साथ पढ़ लिया होता है। जिस पल वह डायरी भगवान के चरणों में रखी जाती है उसी पल जीवन में चमत्कारों का अध्याय शुरू हो जाता है। और ये कोई कल्पना नहीं, ये हजारों लाखों भक्तों का अनुभव है। आपने खा ली ना तो जो इच्छा मन में बोलोगे वो पूरी होकर रहेगी। और मैं ये मजाक में नहीं कह रहा भक्तों, ये वो रहस्य है जिसे सदियों से सिर्फ चुनिंदा लोग जानते आए हैं। पर एक बात और सावधान रहना, क्योंकि उसी दिन एक ऐसी चीज है जिसे अगर आपने भूलकर भी खा लिया तो पैसा क्या, घर की शांति तक छिन जाएगी, पूरा परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। इसलिए भक्तों, आज की ये शुरुआत ही आपकी किस्मत बदल सकती है। साथियों, उससे पहले जानते हैं इस बार की अमावस्या तिथि और रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस बार अगहन महीने की अमावस्या का व्रत 19 नवंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। वहीं अमावस्या का स्नान दान 20 नवंबर गुरुवार को किया जाएगा, क्योंकि अमावस्या तिथि इस बार 2 दिन पड़ रही है और अमावस्या तिथि 19 नवंबर बुधवार को सुबह 9:44 से लग रही है। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 20 नवंबर गुरुवार को दोपहर 12:16 पर। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में विद्यमान अमावस्या तिथि में अमावस्या का स्नान किया जाता है। वहीं अमावस्या तिथि पर शाम के समय दीपदान करने, पीपल की पूजा करने या शनिदेव की पूजा का विधान है। तो शाम के समय जब अमावस्या तिथि विद्यमान होती है तब उस तिथि में व्रत करना शुभ रहता है। और 19 नवंबर बुधवार को इस बार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से 5:59 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:47 पर, सूर्यास्त शाम 5:37 पर होगा। प्रातः काल पूजा आप सुबह 5:27 से 6:47 के बीच में कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 5:26 से 6:46 के बीच में कर सकते हैं। इसी समय में आप दीपदान कर सकते हैं। अमावस्या व्रत के दिन इस बार बहुत अच्छे संयोग भी बन रहे हैं। सौभाग्य योग इस दिन सुबह 9:01 तक रहेगा, बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय में आप राहु केतु ग्रह से संबंधी दान दे सकते हैं। 20 नवंबर गुरुवार को जिस दिन अमावस्या का स्नान दान किया जाएगा उस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:48 पर, सूर्यास्त शाम 5:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त में अमावस्या का स्नान किया जाता है।